तो दोस्तों आज हम लोग जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक नंबर 18 का जो है फर्स्ट वाला करने वाले हैं, जिसमें 19वीं और 20वीं सदी के जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में, उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो पहला कौन सा सुधार आंदोलन था? तो वह है ब्रह्म समाज। जो हिंदू धर्म में जो है पहला आधुनिक भारत में पहला धर्म सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य है ना क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है हिंदू धर्म की बुराइयों पर जो है प्रहार करना, ये बिल्कुल सही है। और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यानी कि ये एकेश्वरवाद पे, एक ईश्वर पे जो है ये लोग बिलीव करते थे। यानी ए और बी जो है दोनों ही सही, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो वो कौन सा संगठन है? तो वह था धर्म सभा। ये जो धर्म सभा है यह ब्रह्म समाज का जो है विरोधी संगठन था। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे। तो धर्म सभा के संस्थापक जो है कौन थे? तो धर्म सभा के जो संस्थापक हैं धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। यह जो धर्म सभा है यही जो है आपको किसका विरोध कर रही थी? तो ब्रह्म समाज है, जो ब्रह्म समाज है इसका विरोध कर रही थी धर्म सभा, जिसके संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है? उन्मूलन यानी कि उसे जड़ से समाप्त करना, यानी कि इसका उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है किया गया है। किसका समाप्ति? तो सती प्रथा का। कब किया गया? 1829 में किया गया है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग से याद रखेंगे, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो इनका जो मूल नाम है वह था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वह था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? यानी किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो वह हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था सती प्रथा को। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो इसको स्थापित करने वाले जो है सैयद अहमद खां है। इसको स्थापित करने वाले कौन है? सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ये जो आर्य समाज है वह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध में है। किसके विरुद्ध में है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध में है आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो इसके जो नेता हैं हेनरी विवियन डेरो जियो है। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन है? तो हेनरी विवियन डेरो जियो है। और इसकी स्थापना 1826 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 1882 के अड्यार में जो है अपना मुख्य कार्यालय जो है भारत में स्थापित किया था। कहां पर? तो अड्यार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का नाम? किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम जो है आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो इसको चलाने वाले जो है ईवी रामास्वामी नायर हैं। कौन है? ईवी रामास्वामी नायर जो है इसको चलाने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इन्होंने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। तो यही ऑप्शन जो है इसका आपका सही हो जाएगा। तो ज्योतिबा फूले जो है सत्य शोधक समाज के में इसी जो है दंभी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा किए थे। अब 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किसके द्वारा की गई 1873 में? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी? तो किनकी हुई है? तो यह है राजा राम मोहन राय की जो है मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो सत्यार्थ जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं दयानंद सरस्वती है। कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया है दास प्रथा को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो अंग्रेजी शिक्षा है विलियम बेंटिक के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो यह व्याख्या जो है स्वामी दयानंद के द्वारा की गई है। क्या व्याख्या की गई है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई जो है निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के जो सुकरात कहे जाते हैं वो है महादेव गोविंद रानाडे। किनको कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात? महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो यह है आपका शिकागो, जो यूएसए में पड़ता है शिकागो। यहीं पे धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिए थे 1893 में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण कार्य के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका जो कार्य है सामाजिक सुधार का था, है ना। राजा राम मोहन राय जी का जो है सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित जो है नहीं है? तो उनका संबंध जो है विधवा पुनर्विवाह से है, संस्कृत शिक्षा से नहीं है, सती प्रथा से भी है और अंग्रेजी शिक्षा से भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? तो जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। किनको है? स्वामी विवेकानंद को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है राधानगर वर्धमान जिला बंगाल में हुआ था। कहाँ? राधानगर वर्धमान जिला बंगाल में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो इसके संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है? संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम है ब्रह्म सभा भी था और आत्मीय सभा भी था, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तो संबंधित है किससे ये? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। कौन कौन सा? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये बात बिल्कुल भी सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। क्या कह रहा है? सती प्रथा के उन्मूलन का बिल्कुल उन्होंने इसका समर्थन किया था कि इसे हटा देना चाहिए, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, यह भी किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी तीनों ही सही कथन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, इनका मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर ही इनका मूल नाम है। क्या नाम है इनका? मूल शंकर इनका मूल नाम है।
भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो यह जो है आपको उच्च मध्य वर्ग में जो है यह सीमित था। किसमें था? उच्च मध्य वर्ग तक ही ये सीमित था 19वीं सदी का पुनर्जागरण। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो जो प्रार्थना समाज है यह हुई है केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर जो है संभाली थी? तो इसके बागडोर को संभालने वाले हैं रामचंद्र विद्यावागीश। कौन है? रामचंद्र विद्यावागीश ही हैं जिन्होंने राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात इनका बागडोर संभाले थे। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो किसकी स्थापना से जुड़े हैं? तो ये है हिंदू कॉलेज की स्थापना से जो है जुड़े हुए हैं। किससे है? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं राजा राममोहन राय और डेविड हेयर। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो राजा राममोहन राय हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। अब आपको सुमेलित करना है ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं और उसके संस्थापक को जो है आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए चलिए देखते हैं इसे। तो ब्रह्म समाज जो 1828 में हुआ था राजा राममोहन राय जी ने किया था, यानी कि ए का एक सही हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज जो 1866 में हुई थी इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ये बिल्कुल सही है। भारतीय ब्रह्म समाज जो है ये भी 1866 में बना था और इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन है, यानी सी का भी 3 है। और साधारण ब्रह्म समाज जो 1878 में आई थी आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही हो जाएगा। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थी? तो किनके प्रयास से? तो यह है केशव चंद्र सेन। इनके प्रयास से ही जो है ब्रह्म समाज की जो शाखाएं हैं यूपी, पंजाब और मद्रास में खोली गई। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? कौन सी? वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। तो इसको निकालने वाले हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने कौन सी पत्रिका महिलाओं के लिए? वामा बोधनी। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते जो है 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो किससे किए थे? तो सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा सुधार संबंधी और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, यानी यही 2 पॉइंट ऐसा था जिसपे मतभेद हो गया और इसके कारण ही जो है 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देवबंद आंदोलन में। शारदा मणि कौन थी? ये जो शारदा मणि है रामकृष्ण परमहंस की जो है पत्नी है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन है? शारदा मणि। राजा राममोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राममोहन राय द्वारा जो है 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। किसने किया था कूका आंदोलन को? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो कौन सा है? तो यह है आपका आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा जो है 1875 में जो है आर्य समाज का स्थापना किया गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है 19वीं सदी के जो उत्तरार्ध यानी बाद के जो है न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष किए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1896, यानी कि 1896 और 97 में जो है ये बनाए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तुहफात उल मोहद्दीन के रचनाकार कौन है? के रचनाकार हैं, यानी कौन है रचनाकार ये बताना है। तो ये है राजा राममोहन राय जो है इसके रचनाकार हैं। किस चीज का? तुहफात उल मोहद्दीन के। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो कौन कौन सा कानून पारित हुआ?
तो धार्मिक अयोग्यता कानून ये 1856 में ही पारित हुआ था। और सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट ये जो है आपका ये 1829 में पारित हुआ है। यह जो 1829 में पारित हुआ है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है यह भी 1856 में ही हुआ था। और राज हड़पने का जो सिद्धांत है यह जो है 1848 से ही प्रारंभ हुआ था और पहली बार जो है 17 को लिया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 दोनों। महाराष्ट्र के किस सुधारक को जो है लोकहितवादी कहा जाता है? तो किनको लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये हैं आपके गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को जो है महाराष्ट्र का लोकहितवादी कहा जाता है। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो किस वर्ग को किया है? तो बुद्धिजीवी वर्ग को बिल्कुल सही है किया है। और नगरीय जो उच्च जातियां हैं इसको भी किया था, लेकिन सर्वनिर्धन ये जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इसको नहीं किया था और उदार राजवाड़े इसको भी नहीं किया था। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो ब्रह्म समाज है वह जो है एकेश्वरवाद के ऊपर जो है आधारित है। किसके ऊपर है? एक ईश्वर यानी एकेश्वरवाद के ऊपर आधारित है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के जो संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक आपको बताना कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव दयाल साहब, ऑप्शन नंबर बी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक जो है मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो जो साप्ताहिक ये जो है मिरात उल अखबार जो है इसको कौन करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय करते थे। कौन करते थे? राजा राम मोहन राय करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। तो कितना किया था? तो 14 वर्ष किया था। कब कितना किया था? 14 वर्ष। 1872 का जो है सिविल मैरिज एक्ट के तहत इसको जो है लड़कियों का विवाह का न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष कर दिया गया था। क्यों किया गया था? ताकि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित किया जा सके। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खां। कौन है? सैयद अहमद खां जो है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह को जो है दादू मियाँ नेता थे। फराजी विद्रोह से कौन जुड़े थे? दादू मियाँ जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है नहीं है ये बताना है आपको। तो ए पांडुरंग प्रार्थना समाज से ये सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 में हुआ था, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये गलत है, ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है? अच्छा जो शासन है स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है, इसको कहने वाले कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो इसको देने वाले हैं जो है दयानंद सरस्वती ही हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। तो ये बिल्कुल भी सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी बिल्कुल सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के समर्थक थे, ये बिल्कुल गलत है। ये सती प्रथा के समर्थक नहीं बल्कि इसके विरोधी थे, वो सती प्रथा के विरोधी थे। अब देखते हैं संस्था और इसके संस्थापक, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। प्रार्थना जो समाज है, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग, यानी कि
ए का जो है 2 होगा, यानी कि ए का 2 एक ही ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लेकिन चलिए हम लोग सारा ही देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद 1896-97 में इसकी स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज की जो है कौन किए थे? तो ज्योतिबा फुले किए थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल का कौन किए थे? तो सर सैयद अहमद खां किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं आपके कौन होंगे? तो ये है आत्माराम पांडु रंग, जिन्होंने 1866 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी में जो है राष्ट्रभाषा माना, और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना था? तो कौन है? तो वो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो किस वर्ग को किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को सबसे पहले जो पश्चिमी सभ्यता थी, अंग्रेजों की जो सभ्यता थी, उसने प्रभावित किया था। अब है आंदोलन का नाम और उसके संस्थापक कौन है, इसे आपको मैच करना है। यानी कि देखते हैं, फरेदी 1804 में जो है फरीदपुर बंगाल का जो है वहां पे हुआ था। तो इसको करने वाले कौन है? तो हाजी सैयदुल्ला या दादू मियाँ, यानी कि फराजी जो आंदोलन है, फरेजी आंदोलन 1804 में हुआ था बंगाल में, इसको करने वाले कौन है? हाजी सैयदुल्ला और दादू मियाँ है। अब है बहावी 1821 के बाद जो है पटना बिहार में हुआ था, इसके कौन थे नेतृत्व करता? संस्थापक कौन है? सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी है। दार उल उलूम जो है 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसके कौन है? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही, यानी इसके ये हो गए। और अलीगढ़ जो है 1875 में जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। बाद में चल के यह जो है एक विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया था, बन गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी कि एक का 1, बी का 2 और सी का और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस भारतीय इस्लाम का जो है उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, ये बिल्कुल सही है। समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए जो है भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण करना, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का जो है विरोध करने वाला आंदोलन था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा देवबंद आंदोलन। कौन सा? देवबंद आंदोलन। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो समर्थन करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश का पक्षधर था अलीगढ़ आंदोलन, उसका वो विरोध भी करते थे। वो तो करने वाला आंदोलन कौन सा था? तो देवबंद आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, तो यह कौन सा आंदोलन था? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, अहरार। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन सा आंदोलन? फेबियन आंदोलन। तो इसके हैं जो है एनी बेसेंट थी। कौन है? एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन का जो है प्रस्तावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो किसके सदस्य थे? तो वह है मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य ये लोग थे। कौन कौन थे? MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? तो इसको जो आरंभ करने वाले हैं मिर्जा गुलाम अहमद। कौन किए थे? मिर्जा गुलाम अहमद जो है अहमदिया या कादियानी आंदोलन का प्रारंभ किए थे, मिर्जा गुलाम अहमद। अब है आंदोलन और उसका जो है केंद्र, इसका जो है आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका तो ऑप्शन ही मिसिंग लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही मिसिंग है 77 नंबर का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका या नामधारी आंदोलन के नेता थे,
तो इसके नेता कौन थे? तो यह जो है भगत जवाहर मल भी थे, भाई बालक सिंह भी थे और बाबा राम सिंह कूका भी थे। यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही। यानी कि कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका थे। पारसी समुदाय के जो सामाजिक पुनरुद्धार के लिए जो है बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा का जो है सदस्य थे। तो इसमें कौन कौन वो सदस्य थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एस बंगाली ये भी सदस्य थे, नौरोजी फुरेदोन जी ये भी सदस्य थे और जेवी वाचा ये सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी भी सदस्य थे और आर के कामा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 यानी सभी इसके सदस्य थे पारसी समुदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1870 ईस्वी में जो है कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन। यानी कि भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी, किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, यानी कौन व्यक्ति जो है इसमें से आर्य समाज से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जो आंसर है दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि ये सारे लोग ही जो है आर्य समाज से जुड़े हुए थे। अब देखते हैं संस्था और उसके संस्थापक। सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है इसे। तो देव समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 में जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो श्री घरालू नायडू थे। कौन थे? श्री घरालू नायडू। और आर्य समाज जो 1875 में बनी थी उसके संस्थापक दयानंद सरस्वती। यानी कि ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में बनी थी, न्यूयॉर्क यानी यूएसए में बनी थी। तो उस समय कौन थे? तो कर्नल एच.सी. अलकॉट और मैडम एच.पी. बलावत्स्की। यानी कि सी का जो है 3 सही हो जाएगा। और डक्कन एसोसिएशन सोसाइटी की जो स्थापना 1884 में हुई थी, तो ये करने वाले कौन है? जी अगरकर। कौन है? जी अगरकर। यानी ऑप्शन नंबर यही इसका सही हो जाएगा। ए का 1, ए का 1 और बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1905 में बंबई में जो है भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज का स्थापना किए थे। किसका? भारत सेवक समाज, यानी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर संस्था और उसके संस्थापक, इसे आपको जो है मिलान करना है। देखते हैं इसका कौन सा सही है। तो दीन बंधु सार्वजनिक सभा 1884 में हुई थी और इसको करने वाले कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। यानी कि 1 का जो है ए सही है। सेवा सदन 1885, इसको करने वाले जो है बहराम जी एम मालाबारी हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी का 2 सही है। और देव समाज जो 1887 में बना था, इसका जो है सी ही सही, 3 ही सही है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज 1887 में किए थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। फिर आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 85 संस्था है और उसके संस्थापक हैं, तो इसे आपको सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल जो 1895 में बनी थी, इसको करने वाले कौन है? पंडित दीनदयाल शर्मा थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1905 में बनी थी, इसको करने वाले कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ 1910 में, इसको करने वाले हैं डी.के. कर्वे। कौन है? डी.के. कर्वे। और सोशल सर्विस 1911, इसको करने वाले कौन है? N.M. जोशी। यानी ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1914 ईस्वी में जो है बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है श्री राम वाजपेयी ने की है। श्री राम वाजपेयी ने 1814 में किसकी स्थापना की है बंबई में? तो सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना। अब अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं और उसका वर्ष है, तो उसे आपको सुमेलित करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ननकाना कांड जो है यह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ है। ननकाना कांड कब हुआ? 1921 में। स्वर्ण मंदिर के
तोसा खानों की जो है चाबी को लेकर जो विवाद छिड़ा था, यह भी जो है 1921 में ही छिड़ा था। और ढोकेवाला के गुरु बाग का गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा संघर्ष, यानी कि ढोकेवाला के गुरु का बाग का गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में हुआ था। जैतू यानी नाभा मोर्चा ये कब हुआ था? तो 1923 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1920-25 के दौरान जो है चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो इसके नेता कौन है? तो करतार सिंह झब्बर भी थे, बाबा खड़क सिंह भी, और मास्टर तारा सिंह भी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाएगा। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? यह जो है 1925 में ही पारित हुआ था। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो हैं अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद किसके संस्थापक हैं? अल हिलाल और अल बगल के संस्थापक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष यानी बराबर मानते थे और स्वयं को जो है मसीह उल मऊद कहते थे? मसीह उल मऊद कहते थे। तो किस आंदोलन के नेता कहते थे खुद को? तो अहमदिया आंदोलन के नेता खुद को मसीह उल मऊद कहते थे, यानी कि हजरत मोहम्मद के बराबर खुद को मानते थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, तो मूल नाम इनका क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का जो है जन्म स्थान था, तो इनका जन्म स्थान का कौन सा था? तो कमार पुकुर गांव, हुगली जिला। कौन सा? कमार पुकुर गांव, हुगली जिला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित था? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वेलूर मठ जो है ये कोलकाता में पड़ता है, यहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस धर्म सुधार की मृत्यु जो है ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में जो है हुई थी? तो किनकी हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है यूके के जो है ब्रिस्टल में हो गई थी। ये अकबर द्वितीय के जो है पेंशन के पैरवी के लिए ये गए हुए थे। पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इस जो है एम.जी. राणा डे को जो है पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किनको? एम.जी. राणा डे का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका जो श्रेय है एनी बेसेंट को जाता है। भारत में जो है थियोसॉफिकल आंदोलन को फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिससे बाद में 1916 में जो है मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो इसको करने वाले कौन है? तो ये है आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन ही इसका मिसिंग है। ऐसे 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट जो है ये इसकी स्थापना करने वाली है। कौन है? एनी बेसेंट। कब की है? 1898 में इसका स्थापना की है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा जो है कब बनी है, यानी कि कब ये अध्यक्षा बनी है? तो यह जो है आपको 1917 में जो है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब आपको स्त्री उद्धारक जो है संबंधी अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कौन इसमें भूमिका निभाए थे, इसे आपको जो है सुमेलित करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 को हुआ था, तो इसमें योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, यानी ए का 1 सही है। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसमें कौन योगदान दिए थे? तो केशव चंद्र सेन योगदान दिए थे, बी का 2 सही है। सर्वसम्मति आयु अधिनियम 1891, इसका जो है बी.एस. मालाबारी सही है, 3 का सी यानी सी का 3 सही है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1829 जो है कौन थे? तो हरविलास शारदा। कौन है? हरविलास शारदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत जो है आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक जो है लाला हंसराज
एवं लाला लाजपत राय थे, जो पश्चिमी शिक्षा यानी कि जो अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी, इंग्लिश की शिक्षा पद्धति, उसके समर्थक कौन थे? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। और दूसरी जो दल थी वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक करते थे। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो इसको बताना है। तो दूसरे दल में स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद किसके पक्षधर थे? तो वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे। हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे जो धर्म है रसोई घर में है। हमारे भगवान खाना बनाने के लिए बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? तो इसको जो कहने वाले हैं वह है स्वामी विवेकानंद। इसे फिर से एक बार देखते हैं। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद का जो है बन गया है। तो यह किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है, इसे डेरोजियो को माना जाता है। किसको? डेरोजियो को माना जाता है। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? इसको देने वाले हैं आर्य समाज के लोग, है ना। जनता को जो है चार जो सूत्रीय संदेश कौन दिए थे? तो आर्य समाज को लोग दिए थे। क्या दिए थे? स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। किसने जो है विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो इसको देने वाले कौन है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस ने जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था विवेकानंद जी को। किसने कहा था स्वामी विवेकानंद जी को? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में कौन शामिल थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी शामिल थे, बी.एम. मालवारी भी थे, डी.के. कर्वे थे और वीरे संगीगम पुंतुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी लोग ही शामिल थे। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो करने वाले हैं अब्दुल लतीफ़ है। किसने की थी? तो अब्दुल लतीफ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो इसे बताना है। तो यह ब्रिटिश विरोधी, यानी कि ब्रिटिश विरोधी तो यह नहीं था, यानी ये गलत है। ब्रिटिश का समर्थक था, यानी अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश का समर्थक था। कांग्रेस का विरोधी, ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस का विरोध कर रहा था, यानी कांग्रेस का समर्थक नहीं होगा। हिंदू विरोधी, यस, हिंदू ये विरोधी था, यानी हिंदू समर्थक नहीं था। यानी कि 2, 3, 5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 3, 5 क्या था? ब्रिटिश का समर्थन करने वाला, कांग्रेस का विरोध करने वाला और हिंदू का भी विरोध करने वाला था अलीगढ़ आंदोलन। शिकागो विश्व धर्म जो है पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका जो आयोजन है सितंबर 1893 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1893 में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से जो है कथन सही है, इसे आपको बताना है। तो यानी कि ये जो सही कथन है, उन्होंने वेदों को अमोघ माना, ये बिल्कुल सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से जो है संगत है, ये भी सही है। उन्होंने जाति जो व्यवस्था की निंदा की, ये बात भी बिल्कुल भी सही है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता हैं वो थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो है आर्य समाज ने किया था। किसने किया था? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के जो पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी एम मालाबारी। बहरामजी एम मालाबारी। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक यानी जूरी बिल ऑफ 1826 का जो है घोर विरोध किया था? तो इसको विरोध करने वाले राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? तो जो
शारदा अधिनियम 1929 में आया था, उस समय जो आयु थी लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो किसे माना जाता है भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। किनको माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके संगठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी कारण है? तो इसका जो सही आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो है सामाजिक बुराइयों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अपने संगठन के अलग से संगठन का सुझाव दिया। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। एक बार इससे फिर से रीड कर देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो है सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए जो है उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। मतलब वो चाहती थी कि इसके लिए एक अलग ही संगठन बने। किसके लिए? सामाजिक सुधार के लिए। अपना जो भी कार्यक्रम होता था उसमें सामाजिक सुधार के मुद्दों को नहीं रखती थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसे आपको बताना है। तो इसका जो सही जो है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो ब्रह्म समाज जो है बिल्कुल भी मूर्ति पूजा का विरोध करता है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी बिल्कुल भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं इसका प्रचार नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। 1 और 2 दोनों। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकाएं जो है लिखी है? तो किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले जो हैं आपके कौन है? स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन जो है शुरू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा।